एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 32। डेट है आपकी 2 Feb 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका विशेषण। आइए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए और समझिए। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। अमित की कुछ पुस्तकें खो गई। धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। 3 छात्रों को इनाम दिया गया। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द छोटे, कुछ, लाल, 3, सुंदर और 2 किलो शब्द विशेषण है। यहाँ पर जितने भी हमने वर्ड पढ़े जैसे कि छोटे, कुछ, लाल, 3, सुंदर, 2 किलो, ये सारे किसी ना किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। इसमें जो छोटा है वो भाई की विशेषता बता रहा है। पुस्तकें, वस्त्र, छात्रों, लेख, चीनी आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई गई है। जितने भी, जैसे भाई है, पुस्तक है, वस्त्र है, छात्र है, लेख है, चीनी, ये सब हमारी क्या है? संज्ञा है। और इन सब की विशेषता कौन बता रहे हैं? इन सब की विशेषता बता रहे हैं हमारे छोटे, कुछ, लाल, 3, सुंदर, 2 किलो, ये सब उनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिया भी गया है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, लाल आदि। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एक होता है आपका गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। आज हम गुणवाचक और संख्यावाचक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। तो ऐसे विशेषण, ऐसे शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के बारे में बताएं, उनके दोष बताए जैसे अच्छा बुरा बताए, ठीक है, उनके रंग जैसे लाल पीला हरा नीला, उनका आकार बताए, उनकी अवस्था बताए, तो ये सारे हमारे गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि समीर साहसी है, तो साहसी क्या है? उसका गुण है। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी है। अंगुलीराम बहुत क्रूर डाकू है, तो क्रूर क्या हो गया? ये उसका दोष हो गया। गरीब आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता? गरीब क्या है? आपकी अवस्था हो गई। मंजुला का शरीर सुडोल है, ठीक है, ये उसके आकार के बारे में बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो गुण, दोष, रंग, आकार और अवस्था बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का या फिर उसके क्रम का बोध कराते हैं उसे हम विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में भी 2 तरह की होती है। पहली बात तो ये कि संख्यावाचक हमें संख्या के बारे में या क्रम के बारे में बताते हैं। अब इसमें भी एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित जिससे वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसमें हमें डेफिनेटली किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल पता चल रहा है कि ये चीज़ कितनी है। और अनिश्चित जिसमें कि हमें ना पता चले कि कोई चीज़ कितनी है। जैसे यहाँ पर आपका दिया भी गया है निश्चित संख्यावाचक, कि जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है ना कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो 40। हम काउंट कर सकते हैं इसको। उसने मुझसे 10 आम लिए, तो आम लिए, कितने आम लिए? 10 आम लिए। उसे दौड़ में पहला स्थान मिला, तो पहला, इसमें हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि कोई चीज़ कितनी है या कोई चीज़ कितना हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में हमें पता नहीं चलता। हम उस चीज़ को काउंट तो कर सकते हैं लेकिन कितनी है ये नहीं पता चलता है। जैसे कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि कक्षा में कुछ लड़के हैं, अब यहाँ पर कुछ की वजह से हमें नहीं पता चल रहा कि कक्षा में कितने लड़के हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 है, ठीक है, तो कुछ हमारे लिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसी तरह कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, तो कई हमारे लिए क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। मेरे पास बहुत टॉफियाँ हैं, तो इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि कितनी टॉफियाँ हैं, तो बहुत, ठीक है, तो बहुत हमारे लिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसी तरह मेले में कम लोग आए, कितने लोग आए नहीं पता चल रहा, कम लोग आए थे बस। सभी लोगों को अंदर बुला लो, ठीक है, अब सभी लोगों में कितने लोग हैं हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है।
तो संख्यावाचक विशेषण में आपके दो टाइप के होते हैं, एक अनिश्चित जिसमें कि हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है कि कोई चीज़ कितनी है, इसमें ज़्यादातर आपके कुछ, कई, बहुत, कम, सभी इस तरह के शब्द आते हैं। और निश्चित जिसमें हमें संख्या का पता चलता है, जैसे कि 40, 10, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। ठीक है, इसी पे बेस नीचे दिया गया है आपका कुछ टास्क कि नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे फर्स्ट है आपका कि रेखा के पास सुंदर बस्ता है, तो सुंदर, ठीक है, सुंदर हमारा क्या हो गया, बस्ता हो गया, गुणवाचक विशेषण में आ गया ना ये। सेकंड है आपका आज स्कूल में 8 बच्चों को इनाम मिला, तो इसमें 8 छात्रों को इनाम दिया गया, तो 8 हमें पता चल रहा है, निश्चित संख्यावाचक हो गया। थर्ड है आपका कि सीमा ने लाल कमीज पहनी, तो लाल हमारे लिए क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसी तरह 4 किलो सेब ले आओ, तो 4 किलो हमारे लिए क्या हो गया, 4, ठीक है, ये हमारे लिए निश्चित संख्यावाचक हो गया। मुझे काला घोड़ा पसंद है, तो काला हमारे लिए क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला टास्क आपके लिए दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम लिखिए। यहाँ पर जो भी रेखांकित शब्द है उनके हमें उनके भेद लिखने हैं। जैसे विद्यालय में कम बच्चे आए थे, तो इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि कितने बच्चे आए थे, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सुमन चतुर है, तो इसमें उसके गुण का पता चल रहा है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस गली में तीसरा घर मेरा है, तो इसमें तीसरा हमें पता चल रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 7 चोर पकड़े गए, ये भी हमारा निश्चित संख्यावाचक। कुत्ता तेज दौड़ता है, ये क्या है, गुणवाचक, उससे कुत्ते की क्या पता चल रही है, उसका गुण पता चल रहा है। नेहा सुंदर लिखाई लिखती है, तो सुंदर भी हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। वर्षा में कई लोग भीग गए, तो ये कई क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। उसके पास बहुत धन है, तो बहुत मतलब हमें क्या नहीं पता चल रहा है संख्या में कि कितना है, इसीलिए हम इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।